जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जितिया व्रत में पारण जो है वो हमें क्या खाकर करनी चाहिए, साथ ही साथ पारण का जो शुभ समय है वो क्या होने वाला है और पारण जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि जितिया पर्व जो है वो 24 सितंबर से शुरू हो जाएगा। 24 सितंबर को नहाय खाए है, दिन जो है वो मंगलवार पड़ रहा है। 25 सितंबर को निराजली व्रत जो है वो किया जाएगा, दिन बुधवार का पड़ रहा है। साथ ही साथ जो पारण है वो 26 सितंबर को दिन गुरुवार को किया जाएगा। 3 दिवसीय ये व्रत जो है वो चलने वाला है। बहुत ज़्यादा कठिन व्रत जो है वो माना गया है, इसे लोग खुर जितिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन व्रत जो है ये बताया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है कि जो पारण है उसका शुभ समय क्या है, पारण हमें क्या खाकर करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत से ही सारी चीज़ें जो है वो बता दे रही हूँ। जो पारण है वो आपका 26 सितंबर को है, दिन जो है वो गुरुवार पड़ रहा है और पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 4:35 से लेके 5:23 तक जो पारण है वो करना है। तो इस समय आपको पारण जो है वो ज़रूर कर देना है। पारण जब आप करें उससे पहले ही आपको दान पुण्य निकालनी होती है। पहले पारण और उसके बाद दान, ये नहीं नियम है। नियम ये है कि सबसे पहले आपको दान पुण्य निकालनी होती है, या आप चाहें तो ब्राह्मण और उनकी पत्नी को घर पे बैठाल के भोजन करवा सकते हैं। लेकिन अभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, कोई भी ब्राह्मण नहीं मिलते हैं और आपके घर में तो आना बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ऐसे में क्या आपको करना है, आप किसी भी जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनको भी दान दक्षिणा जो है वो दे सकती हैं। उनको जो दान में निकाला गया सामग्री है, जो भी अन्न का दान है, जो भी पैसे का दान है, या जो भी दान पुण्य है वो आप मंदिर में बैठे जो भी ब्राह्मणी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको दे सकती हैं। या अगर वो आपके घर में आने के लिए तैयार हैं तो आप उनको भोजन जो है वो विधिवत रूप से करवाएं, ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको मंदिर में ही दान पुण्य जो है वो कर देना है। जब आपका दान निकल जाता है, जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, तभी आपको पारण जो है वो करना चाहिए। तो चाहे आप ब्राह्मण को भोजन करवाएं घर में, या आप पारण का सारा सामान निकाल के मंदिर में दान दे आएँ, उसके बाद ही आपको पारण जो है वो करना चाहिए। पारण मतलब आप स्वयं से जो भोजन करेंगी और व्रत को तोड़ेंगी वही पारण है। तो आपको भोजन जो है या क्या सबसे पहले खाना है, तो देखिए बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार अलग अलग चीज़ें जो है वो पारण में खाई जाती हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें जो है वो बताऊंगी, क्या क्या खा सकते हैं और क्या खाना चाहिए। जो भी व्रत इस समय किए जाते हैं, मान लीजिए कि ये कुंवार के महीने में, भादों के महीने में जो भी व्रत होते हैं इस समय, जैसे ये महीने चल रहे हैं, एक तरीके से अगस्त और सितंबर के जो भी व्रत त्यौहार आते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि खीरे का ही विशेष महत्व होता है। खीरे को खाकर ही पारण जो है वो किया जाता है। चाहे वो हरतालिका तीज व्रत हो गया, चाहे वो जन्माष्टमी का व्रत हो गया, चाहे वो राधाष्टमी का व्रत हो गया, चाहे जितिया का पर्व हो गया, ये सारे व्रतों में जो पारण है वो खीरा खाकर ही पारण जो है वो किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो मान लीजिए कि केला है वो खाकर पारण करते हैं, खीरा खाकर पारण करते हैं, या किराओ अकुड़ी जो भी आप बोलते हैं वो खाकर पारण जो है वो करते हैं। उसके बाद जो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, क्या होता है कि व्रत जो है वो बहुत लंबा होता है, ऐसे में जो आपका गला है वो ख़राब ना हो जाए, ऐसे में बहुत सारे लोग दूध में घी मिलाकर भी व्रत का पारण करते हैं। बहुत सारे लोग घर में अरबी या तुरई या जो खीरा है, नोनी का साग है, देसी मटर है, वो सब खा के जो व्रत का पारण है वो करते हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ दाल चावल पकौड़ी या जो भी पकवान बनते हैं वो खाकर पारण जो है वो करते हैं। आप चाहे जो खाएं, मर्जी आपकी है, लेकिन सबसे पहले आपको जो खीरा है वो भले ही आप एक छोटा टुकड़ा जो है वो खीरा का डाल के और व्रत का पारण करें, उसके बाद आप जो भी खाना चाहती हैं वो खा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो खीरा है वो खाकर ही व्रत को खोलनी है, व्रत का जो पारण है वो आपको करनी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 26 सितंबर को सुबह 4:35 से लेके 5:23 तक कभी भी व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण जो है वो 26 सितंबर को ही करना है।
और जो पारण है वो आपको सर्वप्रथम खीरा खाकर ही पारण जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी खाना चाहती हैं वो आप खा सकती हैं और जो अपना व्रत है वो पूर्ण कर सकती हैं। किसी भी व्रत को करने के लिए पारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब पारण नहीं किया जाता है सही से तो जो व्रत है उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, इसलिए आपको पारण जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रख के ही जो है वो करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।